नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, डॉक्टर मित्तल छात्र हॉस्पिटल प्रोक्टोलॉजी सेंटर कानपुर से हूँ। मैं आज आप लोगों के मन में एक भ्रम हमेशा रहता है कि गुदा मार्ग में होने वाली कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ बवासीर होगी, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। क्योंकि एक की अवधारणा है, अंधविश्वास है कि हर बीमारी बवासीर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्रमुख बीमारियों में से बवासीर के अलावा फिशर और भगंदर भी होता है, इसको फिस्टुला बोलते हैं। जो मेन अंतर है वो हम लोग कैसे जाने कि आखिर हमको हुआ क्या है। उसके लिए एक बहुत मोटा सा आपको सिद्धांत में बता सकता हूँ कि यदि गोदा मार्ग के आसपास या बगल में कोई फुड़िया हुई है या कोई दाना हुआ है जो कि अपने आप उठता है, फिर बैठ जाता है, ठीक हो जाता है, उससे कभी कुछ खून पानी या रिसाव सा आता है, तो वो भगंदर है। साथ में दर्द हो सकता है, खून आ सकता है, पर प्रमुख लक्षण है भगंदर का गोदा मार्ग के आसपास एक कोई दाना या फुड़िया जैसी संरचना का बनना, जिसमें से पानी या कुछ रिसाव सा आएगा। फिशर और बवासीर में भी बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है कि हर कोई सोचता है कि बीमारी हो, ऐसा नहीं है। मोटा सिद्धांत है, यदि आपके केवल सामान्य बवासीर है तो आपको खून तो आएगा, आमतौर पे आएगा तो पिचकारी जैसा, धार जैसा खून आएगा। यदि खून धार जैसा नहीं आता, टपक के भी आता है, तो भी आपको खून के साथ में दर्द नहीं होगा। बहुत हल्का दर्द होगा, या आमतौर पे 90% मरीजों को दर्द की समस्या नहीं होती है। समस्या मुख्यतः खून की होती है कि टपक टपक के आ रहा है या पिचकारी जैसा आ रहा है, या गुदा मार्ग में मल करते समय वहां से कुछ मस्सा से निकल के आता है जो बाद में अंदर चला जाता है। और फिशर में खून भी आएगा, जो कि कभी कभी आएगा, कम आएगा, परंतु दर्द ज्यादा होगा। यहाँ तक कि मरीज ये बताता है कि दर्द की वजह से वो चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, मल त्याग करते समय रोने लगता है दर्द की वजह से। तो प्रमुख अंतर हमारा ये हुआ कि बवासीर में खून ज्यादा आएगा, दर्द या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा। फिशर में दर्द बहुत होगा, खून कम आएगा, या फिर नहीं भी आ सकता है, कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। भगंदर में दर्द भी हो सकता है, परंतु मुख्य लक्षण है कि गुदा मार्ग के आसपास कोई दाने का होना, जिसमें से खून पानी मवाद किसी चीज का रिसाव होना, जो कि अपने आप उभरेगा और बैठ जाएगा। ये 3 लक्षण जो प्रमुख हमने बताए, इनसे हम ये जान सकते हैं आसानी से कि हमको बवासीर है, फिशर है या भगंदर है। और अपने मन से हम उसको समझ के उसका इलाज करना आसान हो जाता है। आमतौर पर डॉक्टर जब आता है मरीज हमारे पास क्लिनिक में, तो उसकी कोलोनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी की जांच करते हैं। उससे मरीज को उल्टा तकलीफ बढ़ जाती है। उस जांच की कोई जरूरत नहीं है। तो इन 2 सवाल या 3 सवाल को पूछ करके कि उसको दर्द है और कैसा होता है, खून कैसा आता है, कितना आता है, हम ये जान सकते हैं बिना प्रोक्टोस्कोपी वाली दर्द भरी जांच किए कि उसको भगंदर, बवासीर या फिशर में से क्या बीमारी है। नमस्कार। आपकी क्या बीमारी थी? सर मुझे फिस्टुला और पाइल्स, फिशर सब बहुत कुछ था। फिस्टुला भी 3 थे। फिशला कितने थे आपके? 3 फिस्टुला थे मुझे। और कितने पाइल्स के मसले थे? पाइल्स के 4 में से थे। आपका इलाज यहाँ पे किस विधि से किया गया है? आयुर्वेदिक की विधि से। छार था, क्या था नाम पता है आपको? छार। कितनी दवाएं चली अभी? खाने की कोई विशेष दवा चली क्या? नहीं, खाने की कोई दवा। और क्या चली? लगाने की दवा चली कोई? लगाने की सिर्फ एक मलहम लिया था, उसी से मुझे बहुत आराम मिला। और आज मैं 2-3 महीने पहले जो मेरी स्थिति थी, उससे मैं आज बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी स्थिति पे हूँ। इतनी मतलब इतना कोई चीरा फाड़ी हुई आपकी? नहीं। कोई भर्ती किया गया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहोश किया गया आपको? मैं बराबर 3 महीने तक बराबर काम करता। एक भी दिन आराम किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया मैंने। सारे काम करते रहे? बराबर काम भी करता रहा। अब आप कितना फिट है अपने आप में? 100% फिट हूँ मैं अब इस समय। ठीक, के लिए धन्यवाद। आपका जयगोपाल शुक्ला। कहाँ से आए थे आप यहाँ पे हमारे यहाँ? खागा फतेहपुर। हाँ, खागा फतेहपुर सिवनी गाँव। अच्छा। क्या बीमारी थी आपके? बवासीर की। गांठें निकलती थी, क्या होता था? हाँ, गांठें निकलती थी। खून वगैरह? हाँ, खून निकलती। खून निकलता था। हाँ। खूब पिचकारी जैसा? हाँ, पिचकारी जैसे। कै साल से बीमारी थी? अरे करीब हो गए 20-25 साल। 20-25 साल। हाँ। तब तक क्या इलाज किया आपने 20-25 साल में? अरे शायद यही ट्यूब लगा देते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लिख देते हैं, खून खोल देते हैं। हाँ। अब कुछ दिन के बाद आराम हो जाता है, फिर नहीं हो जाएगा। ये इंजेक्शन लगवाते थे पर आराम नहीं आता था? हाँ। अच्छा। यहाँ आए थे जब आप, हाँ। तो कितनी देर में इलाज किया हमने आपका? अरे ज़्यादा 10 मिनट लागेंगे। कोई दर्द तकलीफ रही थी? हाँ, दर्द तो था उसके बाद। नहीं, बहुत दर्द की हल्का फुल्का? अरे हल्का फुल्का बाद, लेकिन जाए के बाद। कितने दिन कुछ भर्ती रहना पड़ा यहाँ पे? ना, आराम से घर चले गए थे फिर उसके बाद? खाने पीने का कोई परहेज किया आपने? खाने पीने का यही है कि मिर्च मसाला उल्टा चीज़ नहीं खाना है।
बाकी तो कोई परहेज नहीं कराया आपने? हाँ, दाल रोटी खावा है दिन में। रोटी सब्जी खाते रहे? हाँ। अच्छा। दवा वगैरह? दवा वगैरह आप पे देहो है जो उन्हें लिख देहो है। हाँ, दवा लगाने की चली है? हाँ, और भी कोई दवाइयाँ चलाई आपकी बहुत सारी कुछ? खाने की आप देहो रहा वो सोमो जो है। हाँ हाँ, एक गोली केवल? हाँ, बस? सुबह शाम। सुबह शाम। बाकी मलहम चले लगाने, क्या दवा लगाने की दवा चली ये सब? हाँ, लगाने की। अब कितने दिन हो गए इलाज किए हुए? करीब हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए। खून कब से नहीं आया आपके अब इलाज के बाद? इलाज के बाद 2-3 दिन से बंद है। उसके बाद बंद है? 3 के बाद बंद हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ, अब खून आता है? अब तो खून नहीं आ रहा। गांठें निकलती हैं? जाते नहीं। गांठें नहीं निकलती, अब बिल्कुल ठीक है।